सभी को मेरा नमस्कार। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट सर्वेंट है और आपका जो पेमेंट है ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान होता है, तो आप किस प्रकार से आसानी से ई कोर्स पोर्टल में आसानी से आप लॉगिन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना पर्सनल डिटेल, साथ ही अपनी सैलरी स्लिप और जो भी आपकी कटौती होती है जीपीएस या फिर सीपीएस, उस कटौतियों को आप आसानी से देख सकते हैं। उसके लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये इस तरह से गूगल में आपको कोई भी ब्राउजर आपके मोबाइल पर ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिख देनी है ई कोर्स। इस तरह से आपको ई कोर्स लिखने के बाद ई कोर्स सीजी लिखनी है। उसके बाद फिर आपको सर्च कर देनी है। जैसे ही आप ई कोर्स सीजी लिखने के बाद सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको फ्रंट में दिखाई पड़ रहा है ई कोर्स ऑनलाइन, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ई कोर्स की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आपके सामने दिखाई पड़ेगा। इस तरह से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर देखिए एक आपको टैब दिखाई पड़ेगा एम्प्लॉई कॉर्नर, तो आपको इसके ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप एम्प्लॉई कॉर्नर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप लॉगिन कर सकते हैं, और यदि आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप किस प्रकार से अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दिखाई पड़ता है एम्प्लॉई लॉगिन। यहाँ पे आपको इंटर यूजर आईडी लिखा होता है। तो यहाँ पे आपको अपना जो एम्प्लॉई आईडी है, यानी कि आपकी जो कर्मचारी कोड है, उसको आपको यहाँ पे एंटर करना होता है, और पासवर्ड में आपको आपका एम्प्लॉई कोड के साथ आपका डेट ऑफ बर्थ भी ऐड करना होता है, जैसे कि DD, MM और YY। तो इस तरह से आपको अपना एम्प्लॉई कोड, यहाँ पे डेट ऑफ, यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉई कोड डाल देनी है, जो भी आपका एम्प्लॉई कोड है इस तरह से। और एम्प्लॉई कोड डालने के बाद नीचे में आपको अपना पासवर्ड डालनी है। तो यहाँ पर भी आपका एम्प्लॉई कोड रहेगा और साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ, तो DD और MM और YY। उसके बाद यहाँ पे जो आपको कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है, उस कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको हूबहू वैसे ही एंटर करनी है। कैपिटल में है तो आपको कैपिटल में करना होगा, स्मॉल रहेगा तो आपको स्मॉल में करनी होगी, इस तरह से। उसके बाद फिर आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने इस तरह से दिखाई पड़ता है कि प्लीज चेक यूर पासवर्ड, यानी कि आपका जो पासवर्ड है वह सही नहीं है। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप किस प्रकार से अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं, चलिए आपको आगे प्रोसेस में बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एक दिखाई पड़ता है इन केस आप फॉरगेट यूर एम्प्लॉई कॉर्नर पासवर्ड। तो यहाँ पर पासवर्ड पता नहीं होने की स्थिति में यहाँ पे क्लिक करें तो आपको, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ता है। यहाँ पे लिखा होता है आई फॉरगेट माई पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉई कोड एंटर कर देनी है। जैसे ही आप यहाँ पे अपना एम्प्लॉई कोड एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप जस्ट आपको, जैसे ही आप अपना एम्प्लॉई कोड एंटर करेंगे तो उसके बाद नीचे में ऑप्शन दिया गया है सेंड OTP। तो आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। इस तरह से देखिए जैसे ही आप अपना एम्प्लॉई कोड एंटर करते हैं तो नीचे में आपका नाम दिखाई पड़ेगा। उसके बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP चला जाएगा। वह मोबाइल नंबर जो आपका ई कोर्स पर पंजीकृत है, यहाँ पे लिखा होता है OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया। फिर आपको ये ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा और यहाँ पे एंटर OTP लिखा हुआ है। तो आपके पर जो पंजीकृत मोबाइल नंबर पर जो OTP गया हुआ है उस OTP को यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है। यहाँ पे 4 अंक जो OTP आपके मोबाइल पे जाएगा, तो उस OTP को आपको इस तरह से एंटर कर देनी है। एंटर करने के बाद आपको ये वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रीसेट पासवर्ड है। तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर कर देनी है। जो आप पासवर्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे लिखा होता है ए मिनिमम 8 कैरेक्टर पासवर्ड कंटेंट ए कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस, लोअर केस, लेटर, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर। यानी कि यहाँ पर जो पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे उसमें आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए और नंबर होना चाहिए, और साथ ही स्पेशल कैरेक्टर को मिलाकर के कम से कम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे अपना पासवर्ड अपने अनुसार से क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद पुनः उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पर फिर से एंटर कर देनी, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है। इस तरह से उसको फिर से आपको कंफर्म कर देनी है। उसके बाद फिर आपको रीसेट पासवर्ड पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। फिर आपको ओके बटन पे प्रेस कर देनी है। ओके बटन पे प्रेस करने के बाद आपको पुनः एम्प्लॉई कॉर्नर पे चले आना है। इस तरह से अब फिर से आपको यहाँ पे एम्प्लॉई लॉगिन पे क्लिक कर देनी है। यहाँ पे आपको अपना कर्मचारी कोड एंटर करनी है, एम्प्लॉई आईडी एंटर करनी है। उसके बाद पासवर्ड में आपको अभी जो आपने पासवर्ड बनाया हुआ है कैपिटल लेटर मिला करके, स्मॉल लेटर
और साथ ही स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट मिला करके जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है उसी पासवर्ड को यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है। इस तरह से एंटर करने के बाद यहाँ पे जो आपको कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है उस कैप्चा कोड को आपको हूबहू जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है उसी प्रकार से आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है इस तरह से। फिर आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखाई पड़ती है, यहाँ पे लिखा होता है वेलकम टू एम्प्लॉय कॉर्नर। यहाँ पे आपकी जो फोटो दिखाई पड़ेगा, आपका नाम दिखाई पड़ेगा, आपका पद नाम दिखाई पड़ेगा, इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ रहा है एम्प्लॉय डिटेल रिपोर्ट। जैसे ही आप मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपकी पूरी जानकारी ओपन हो जाती है। यदि किसी प्रकार की वहाँ पे कोई त्रुटि आपको दिखाई पड़ती है तो आप उसको करेक्शन करने के लिए सीधे अपने डीडीओ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आपके सामने आपका डिटेल दिखाई पड़ता है। इस तरह से यहाँ पे आप पर्सनल टैब पे क्लिक करेंगे तो आपका व्यक्तिगत विवरण दिखाई पड़ेगा इस तरह से। उसके बाद जैसे ही आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका संपर्क विवरण दिखाई पड़ेगा इस तरह से। उसके बाद जैसे ही आप बैंक डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपका बैंक डिटेल आपको दिखाई पड़ जाता है इस तरह से, जिसमें आपकी सैलरी आती है। इस प्रकार से आपका पोस्टिंग की डिटेल आपको दिखाई पड़ जाती है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका नॉमिनी संबंधी जानकारी आपकी डिटेल ओपन हो जाती है। इस तरह से आपके सामने जानकारी ओपन हो जाती है और इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उसके लिए आप सीधा अपने डीडीओ पे अप्लाई कर सकते हैं करेक्शन सुधार करने के लिए। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है पे स्लिप। यहाँ पे आपको मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पे स्लिप संबंधी जानकारी आपको ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको सिलेक्ट मंथ, यहाँ पे आपको मंथ चयन करनी है जिस मंथ का आपको सैलरी स्लिप देखनी है इस प्रकार से। उसके बाद आपको गेट रिपोर्ट पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप गेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है क्लिक हियर टू डाउनलोड। तो आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक हियर टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी सैलरी स्लिप इस प्रकार से जनरेट हो जाएगी। फिर सीधा आप उसका हार्ड कॉपी प्रिंट करके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पुनः आप बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके सामने लास्ट में टैब दिया गया है जीपीएफ, डीपीएफ या फिर सीपीएफ शेड्यूल। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी कटौती होती है उसकी जानकारी आप यहाँ से उसको देख सकते हैं ईयर वाइज। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेनी है जिस ईयर का आपको चाहिए इस तरह से। उसके बाद आपको गेट रिपोर्ट पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप गेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो क्लिक हियर टू डाउनलोड है आपका इनेबल हो जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देनी है और इस तरह से आपकी जो कटौती की जानकारी है वो आपको दिखाई पड़ जाएगी। तो इस तरह से आप आसानी से अपनी सैलरी स्लिप, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और साथ ही आपकी सीपीएफ या फिर जीपीएफ कटौती की जानकारी आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। और किसी प्रकार की आपकी जानकारी में कोई त्रुटि होती है तो उसको लिए आप अपने डीडीओ को करेक्शन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है चेंज पासवर्ड। यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो साथियों आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथियों वीडियो लाभदायक लगा हो तो जरूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों